पाकिस्तान के दिवालिया होने के खतरात 100% की नफसियाती हद भी पार कर गए। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर महज 6.7 अरब डॉलर्स की खतरनाक सतह पर। पाकिस्तान में इक़्तिदार की खैंचातानी और 8 माह से जारी सियासी धमाचौकड़ी मुल्की मईशत पर क़यामत बनकर टूट रही है। स्टेट बैंक में ज़र मुबादला के ज़खायर 4 साल की कम तरीन सतह पर। पिछले चंद हफ्तों से पाकिस्तान की मईशत के बारे में ये तासुर जोर पकड़ता जा रहा है कि डिफॉल्ट या दिवालिया अब नोश्ता दीवार है। आसान अल्फाज में डिफॉल्ट तब होता है जब कोई मुल्क अपने वाजिबुल अदा कर्ज की अदायगी नहीं कर सकता, जिसकी वजह से उस मुल्क को मजीद कर्जा नहीं मिलता और उस मुल्क की मईशत रुक जाती है। ऐसा होने से करेंसी की कीमत गिरती है और दरामदात मजीद महंगी हो जाती हैं। दरामदी खाम माल पर चलने वाले कारखाने और कारोबार बंद हो जाते हैं तो बेरोजगारी को फरोग देते हैं और मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करते हैं। मार्च 2022 में जब रजीम चेंज ऑपरेशन का आगाज हुआ तो पाकिस्तान के मरकजी बैंक के पास मौजूद ज़र मुबादला के ज़खायर तकरीबन 16 अरब डॉलर से ज़ायद थे, जो रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में पैदा होने वाले अदम इस्तेहकाम के सबब घटकर अब महज 5.7 अरब डॉलर बाकी हैं। मार्च 2022 तक पाकिस्तान की औसतन माहाना बरामदात 2.5 अरब डॉलर और औसतन माहाना तरसीलात ज़र भी तकरीबन इतनी ही थी, जबकि इस वक्त बरामदात और तरसीलात ज़र दोनों बिल तरतीब 2 अरब डॉलर रह चुके हैं। मौजूदा हुकूमत ना तो रूस से सस्ता तेल खरीद कर दरामदी बिल में कमी ला सकी, ना ही बैरूनी सरमायाकारी को राग़िब करके डॉलर्स का बंदोबस्त कर सकी, जबकि तरसीलात ज़र भेजने वाले समंदर पार पाकिस्तानियों से मौजूदा हुकूमत की नफरत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। इस सब के नतीजे में पाकिस्तान जबरदस्त किस्म की मुआशी अदम इस्तेहकाम का शिकार हुआ, जिसने मईशत की बुनियादें हिला डाली। मौजूदा हुकूमत ने इस सूरत हाल में अवाम को कुर्बानी का बकरा बनाया और अपनी नाकामियों का तमाम तर बोझ अवाम पर डाल दिया, जिसके नतीजे में मईशत की इमारत धड़ाम से नीचे गिर चुकी है। वो मईशत जो पिछले साल 6% की ग्रोथ पर रही, वो इस साल मनफी ग्रोथ पर है। बरामदात और तरसीलात ज़र में मुसलसल कमी हो रही है। सनती पैदावार में मुसलसल कमी हो रही है और सिर्फ दिसंबर के महीने में ही 20% कमी का इम्कान है। सीमेंट, तेल, गाड़ियों और बिजली के फरोख्त में 20% से 50% तक कमी हो चुकी। ज़रूरी पैदावार मनफी है, जिसकी वजह से हुकूमत को बड़े पैमाने पर खुराक और कपास दरामद करनी पड़ेगी। अगले साल के आखिर तक महंगाई में किसी किस्म की कमी का तो कोई इम्कान नहीं, जिसकी बुनियादी वजह दरामदात पर कदगन, महंगी इजनास और IMF प्रोग्राम है। औसतन महंगाई की शर्रा 25% से बुलंद रहेगी। करेंसी शदीद दबाव का शिकार है, जिसकी वजह स्टेट बैंक की जानिब से रखा गया मसनूई रेट है। इस वक्त डॉलर का इंटर बैंक रेट 225 रुपए और ओपन मार्केट रेट 260 रुपए है। इस फर्क की वजह से डॉलर्स की जखीरा अंदोजी और सोने की स्मगलिंग भी बढ़ रही है। रेटिंग एजेंसियां डिफॉल्ट के खदशे के सबब पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को मुसलसल मनफी कर रही हैं। इस रेटिंग की वजह से मार्केट हमें बुलंद शरह सूद दे रही है और हमारी स्टॉक एक्सचेंज भी मुतासिर हो रही है। इस वक्त पाकिस्तान टेक्निकल डिफॉल्ट में है कि हम गैर मुल्की एयरलाइंस और दीगर गैर मुल्की कंपनियों को अपना मुनाफा बाहर ले जाने की इजाजत नहीं दे रहे और ना ही कारोबार के लिए LC खोलने की इजाजत दी जा रही है। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान की मईशत की बहाली की कोई उम्मीद उस वक्त तक नहीं की जा सकती जब तक एक बाइख्तियार नई हुकूमत न आ जाए जो पाकिस्तान की मईशत के स्ट्रक्चरल मसाइल के हवाले से बड़े फैसले ले। और इसका वाहिद रास्ता फौरी तौर पर नए इंतखाबात हैं, वरना तबाही हमारे सामने खड़ी है।